Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. I am going to start chemistry of class 9th and the first chapter is matter in our surroundings. What is a matter? Anything. Matter means anything that occupies space and have mass. Occupy space means मैटर वो चीज़ है जो क्या करती है, एक डेफिनेट जगह घेरती है और जिसका खुद का एक वजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है, मैंने मार्कर को वाइट बोर्ड के ऊपर रखा है. इस मार्कर ने क्या किया है, वाइट बोर्ड पे एक अपनी डेफिनेट जगह भी घेरी है, स्पेस ऑक्युपाई किया है और जिसका खुद का भी क्या है, एक डेफिनेट वजन है. एग्जाम्पल बेड. हम अपने रूम में बेड लगाते हैं, ठीक है, बेड लगा होता है. रूम के अंदर जो बेड है वो अपनी डेफिनेट जगह भी घेरता है और ऐसा तो नहीं है कि बेड को हम इकट्ठा करके साइड में रख देते हैं, उसका वेट होता है ना, बेड का एक डेफिनेट वेट भी होता है. एक पर्सन चेयर के ऊपर सिट किया हुआ है, एक पर्सन ने चेयर के ऊपर सिट किया हुआ है, उस पर्सन का एक डेफिनेट वेट है और उस पर्सन ने चेयर के ऊपर अपनी स्पेस भी कवर की है, वेट भी है और जगह भी घेरी है, वो भी क्या हो गया, एक मैटर हो गया. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैटर की, जैसे कि एग्जांपल ट्री भी क्या मैटर है. ज़रूरी नहीं है कि मैटर सॉलिड ही हो, मैटर लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी होते हैं और गैशियस फॉर्म में भी होते हैं. लिक्विड में जैसे गिलास के अंदर, एक गिलास के अंदर हमने वाटर फिल अप किया हुआ है, जो वाटर फिल किया हुआ है गिलास के अंदर, उसने क्या किया, स्पेस कवर किया है और इवन उसका खुद का एक मास भी है. ऐसे बैलून के अंदर एयर फिल की होती है, बैलून में जो एयर फिल की होती है वो भी क्या कर रही है, स्पेस कवर कर रही है बैलून के अंदर और खुद का उसका भी क्या है, एक मास है. अब कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं. मैटर लव मैटर नहीं है. लव, हेट, taste, these things are not count in a matter. Now next we discuss about the characteristics of matter. There are 4 main characteristics of a matter. 4 important characteristics. First one is matter is made up of smallest particle. मैटर जो बना होता है वो बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे हम बोल देते हैं एटम. एटम मीन्स वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है. उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम्स. यानी कि हर मैटर की जो बेसिक नींव है वो क्या होती है, वो क्या होता है, एटम. जैसे हम घर बिल्डअप करते हैं, जब घर बनाते हैं तो बहुत सारी नंबर ऑफ ब्रिक्स को यूज़ करते हैं ना, वो ब्रिक्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है घर का. वो स्मॉलेस्ट पार्ट एक तरह से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एटम को. ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, कहीं आप लोग ब्रिक को एटम समझो, वो एग्जाम्पल है बच्चे. सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के,
उनके अंदर स्पेस भी होता है। स्पेस वाली बात जनरली अप्लाइड होती है बेसिकली ऑन लिक्विड केस और मे इन गैस स्टेट। जब आपका मैटर लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में है तब ये स्पेस वाली जो करैक्टरिस्टिक्स है ज़्यादा अप्लाइड होती है। अब एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ अ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। वाटर जब आप गिलास में पानी लेते हो तो आपने क्या करना है, वाटर को मार्क कर लेना है कि लेवल कितना है पानी का, वाटर का गिलास के अंदर लेवल कितना है, प्रॉपरली मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस गिलास के अंदर 1 स्पून आपने शुगर ऐड कर देनी है। अब इसमें क्या करोगे, शुगर किस में ऐड करनी है आपने, वाटर के अंदर। अब इस शुगर को अच्छे से डिसॉल्व करोगे। अच्छे से क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे। डिसॉल्व करने के बाद आपने अगेन वाटर का लेवल ध्यान से देखना है, वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आप जनरली क्या ऑब्जर्व करोगे, जब शुगर पूरी तरह इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी तो पता लगेगा कि वाटर का लेवल तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, वाटर का लेवल वही रहा जो आपके प्लेन वाटर का था। अब ये शुगर सॉल्यूशन बन चुका है एक तरह से, चीनी वाला पानी। शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, एक खाली स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था। ये एम्प्टी स्पेस किसने फिलअप कर लिया, शुगर ने। शुगर ने सारा का सारा एम्प्टी स्पेस फिलअप कर दिया, जो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस भी होता है। अंडरस्टैंड। थर्ड characteristic of matter, the particles of matter have force of attraction, means जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ब्रिक ली है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ मैटर। मैटर मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बनी हुई है। अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से टाइटली, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड होने के कारण उनके बीच में काफ़ी सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरह से इंटरलॉक है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जब हम ब्रिक तोड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लगती है। एनर्जी क्यों लग रही है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ ब्रिक। हर सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे ही लिक्विड के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग पता लग गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है आपस में, एक तरह से मैग्नेटिक पावर बोल सकते हो। आपस में जो अट्रैक्शन है उसे बोल देते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मैंने ब्रिक की एग्जांपल दी है, चौक की एग्जांपल ले लो। चौक भी तो सॉलिड है, हम ऐसे तो नहीं है चौक को हल्का सा ऐसे प्रेस करते हैं तो पाउडर में चेंज कर देते हैं, उसमें भी तो बहुत अच्छे से हमें उसे हिट करना पड़ता है तब वो पाउडर फॉर्म में चेंज होता है। ऐसे ही प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की चेयर भी आसानी से नहीं टूटती है, उस पर भी हमारी फोर्स लगती है। फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे टाइटली पैक्ड हैं, और टाइटली पैक्ड होने करके उनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स show constant motion. The particles of matter show constant motion. How they show a constant motion? ये प्रॉपर्टी जनरली रिप्रेजेंट करती है
गैसेस को, और कुछ हद तक लिक्विड्स के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल, डियो, परफ्यूम आप सब यूज करते हो। परफ्यूम को जब हम रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, सपोज ये रूम है, रूम के एक कॉर्नर पे मैंने क्या किया, परफ्यूम स्प्रे किया। अब परफ्यूम स्प्रे करने के बाद आप लोग 10-15 मिनट बाद, आफ्टर 10-20 मे बी हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर मिनट, आपको पूरे रूम में फ्रेगनेंस आती है। क्यों आई? अब जो मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स गैशियस फॉर्म में थे, गैशियस फॉर्म में थे तो वो एयर के साथ लगातार मूव करते रहे और इस तरीके से वो पूरे रूम में फैल गए। ये क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते हैं, एक तरह से कांस्टेंट मोशन, मतलब लगातार मूवमेंट शो करते रहते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिग जैग मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मीनिंग क्या है? जिग जैग मूवमेंट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अ कांस्टेंट मूवमेंट, a constant and random movement shown by the particles of a matter. एक और वन मोर एग्जाम्पल, जैसे आप और आपके बड़े जब घर में पूजा करते हैं, पूजा करते टाइम वो क्या करते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जगाते हैं ना। अगरबत्ती जब जलाते हैं तो उसका धुआं क्या होता है, आपने देखा होगा, स्लोली मूव करता हुआ नजर आता है। वो भी क्या है, एक तरह से कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है? ब्राउनियन मूवमेंट। मींस गैशियस पार्टिकल्स लगातार किस में है, एक तरह से मोशन में है, एंड दैट मोशन इज नोन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। इसके साथ एक और टर्म जुड़ी है ब्राउनियन मूवमेंट के साथ ही, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या था? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट किसकी? मूवमेंट पार्टिकल्स की। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस टर्म का मीनिंग क्या है? इस टर्म का मीनिंग है, मैं एग्जाम्पल के बेस पे एक्सप्लेन कर रही हूं उसे। एग्जाम्पल परफ्यूम वाली अगेन, हमने रूम के एक कॉर्नर पे परफ्यूम्स को स्प्रे किया। परफ्यूम को जब स्प्रे किया तो उसकी फ्रेगनेंस सारे रूम में आ गई। जिस पोर्शन में हमने परफ्यूम, यानी कि रूम के कॉर्नर पे जब मैंने ऐसे स्प्रे किया था तो वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैलनी शुरू होगी। इस कॉर्नर में जो कंसंट्रेशन थी परफ्यूम की वो क्या थी? ज्यादा थी। यहां से अब पार्टिकल्स, यहां पे रश हो गया बहुत ज्यादा, और रश होने के कारण ये पार्टिकल्स यहां से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब दूर भागेंगे तो एक तरह से कभी इस कॉर्नर में, कभी इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस तरीके से पूरे रूम में फैल जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक और देती हूँ। अगर आप लोग ऐसी सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है तो सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है ना। तो आप उस रोड पे क्या देखते हो कि मुझे क्या है, वो स्पेस मिल जाए जहाँ पे कोई भी ना हो, एक तरह से शिफ्ट हो जाते हो। ये भी एक तरह से किसकी एग्जाम्पल थी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स पार्टिकल्स का मूव कर जाना, कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब डिफ्यूजन के साथ ही एक और टर्म जुड़ी हुई है जिसे हम बोल देते हैं ओस्मोसिस।
ऑस्मोसिस, ये टर्म आप बायो में भी पढ़ोगे। ऑस्मोसिस में जनरली मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन। अब मैं इसमें एग्जांपल दे रही हूं आपको, किशमिश की एग्जांपल देती हूं। जब हम किशमिश, आप सबको पता है किशमिश क्या होती है, जब आप किशमिश को पानी के अंदर डिप करते हो, अब किशमिश के बाहर यानी कि कटोरी के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा है और जो उसके अंदर पड़ी हुई किशमिश है वो तो सूखी है, ड्राई है, उसके अंदर कोई वाटर नहीं है, पर उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर है। तो क्या होगा, वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा, जो हमें क्या बता रहा है, ऑस्मोसिस। ऐसे एक और एग्जांपल है आलमंड। आलमंड आप लोग भिगो के खाते हो ना, ड्राई आलमंड में बिल्कुल पानी नहीं होता है, जब हम उसे ओवरनाइट के लिए पानी में छोड़ देते हैं सेम प्रोसेस होता है, पानी क्या हो गया, आलमंड के बीच में चला गया, मतलब वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर गया। और कौन सा प्रोसेस शो कर रहा था उस टाइम, वो ऑस्मोसिस।